नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे और आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। तो स्वागत है आज फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आपको जानकारी देने के लिए कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसमें यदि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपकी वो पूजा पाठ व्यस्त है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी। यदि आप भी उन गलतियों को अपने दैनिक जीवन में, अपनी पूजा साधना में, अपने मंत्र जाप में कर रहे हैं तो वो पूजा पाठ आपकी नहीं संपूर्ण होती है। वहां पर कोई ना कोई विधान, वो कोई ना कोई अड़चने ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें आपकी पूजा पाठ व्यर्थ होती है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर देना ताकि और भी बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं, सबसे पहला विधान होता है कि आप मंत्र जाप जो कर रहे हैं वो माला से करते हैं। आप किसी भी माला से, आप हकीक की माला से कर रहे हैं, आप रुद्राक्ष माला से कर रहे हैं, आप चंदन की माला से कर रहे हैं, आप तुलसी माला से कर रहे हैं, आप किसी भी माला से मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप अपने मंत्र जाप की ऊर्जा को सुरक्षित कैसे रखेंगे। जैसे आप देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, इसी प्रकार से आपको अपनी माला का भी पूजन करना होता है। आप हफ्ते में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो अपनी माला का पूजन किया करें। जैसे कि माला का पूजन कैसे होता है, जैसे आप देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, इसी प्रकार से माला का भी विधान होता है। तो माला को आप हफ्ते में एक बार, किसी भी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं, उस दिन आप अपनी माला का पूजन करें। माला को आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत अगर नहीं है तो आप गाय का कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके आप अपनी माला को उसमें डिप करके रखिएगा। उसके बाद माला निकाल कर किसी साफ कपड़े से उसको पोंछ करके आप उसका कुमकुम से पूजन करेंगे। और उनको आप एक, जैसे मौली का धागा, मैंने पंचोपचार पूजन का एक वीडियो बना के डाला हुआ है, यही नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो देख लेना। तो उसी प्रकार से आप माला का पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। फिर माला को आप अपना साफ कपड़े से पोंछ करके अपने गोमुखी में उसका जाप करें। माला कभी भी आप खुली मत जाप करें। आपका अगर माला आप खुली जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा वितरण होती है। आप अपनी माला की ऊर्जा को सुरक्षित रखिए। जैसे आप मंत्र जप करते हैं अपनी जीभ से, तो माला से जब आप अपनी उंगलियों से माला घुमाते हैं तो ऊर्जा आपके मंत्र की उस माला में भी समर्पित होती है। तो उस माला को आप हमेशा एक कपड़े में छुपा करके करें, या सबसे अच्छा ऑप्शन होता है गोमुखी में। आप गोमुखी में अपना माला जाप करिए। दूसरा, जब भी आप माला जाप करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माला को कहीं भी किसी खूंटी पे टांग दिया, किसी और जगह रख दिया। ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी माला को सही जगह पर रखना है। आप अपनी माला का एक स्थान बना लें अपने पूजा घर में और वहीं पर आप अपनी माला को रखें। अगली चीज, जैसे आप माला जप करते हैं, माला जप करने के पश्चात आप तुरंत उठ जाते हैं, तो तुरंत उठना नहीं है आपको। माला जप करने के बाद कुछ समय आपको, जैसे आपने 11 माला, 21 माला कोई भी मंत्र जाप की है, तो आप उस माला को खत्म होने के बाद, आपकी माला का पूजा पाठ खत्म हो गया, उसके बाद आप उसी मंत्र को 11-21 बार बोलकर अपनी माला पर फूंक मारें। उससे आपकी ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है। वो ऊर्जा आपको भी मिल रही है, आपकी माला पे भी समर्पित हो रही है। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना कि माला पूछा देती है, माला पूछा देती है, तो उस प्रकार से जब आपकी माला में ऊर्जा जाती है तो माला पूछा देती है। तो अब अगला पॉइंट क्या है, जैसे आप मंत्र जाप करते ही तुरंत उठ जाते हैं, तो आपको उठना नहीं है। ना ही तो मंत्र जाप के तत्काल आपको, मंत्र खत्म करने के बाद, पूजा के तुरंत बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना होता है। अगर आप वॉशरूम जाते हैं तुरंत ही, तो आपके जो मंत्र जाप की ऊर्जा है ये व्यर्थ चली गई है। तो मंत्र जाप खत्म करने के बाद कुछ देर आप अपने इष्ट का ध्यान करें, उनको अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान करें, उनको वहां केंद्रित करके आप उनको निहारें, देखिए, उनसे बातचीत करिए। वार्तालाप करते समय आप उनसे अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे मंत्र जाप करते समय डायरेक्ट जमीन पर बैठ जाते हैं, तो जमीन पर नहीं बैठना। जो आप जाप कर रहे हैं वो ऊर्जा आपकी आसन में भी जाती है, तो हमेशा मंत्र जाप के दौरान आप आसन का इस्तेमाल करें। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो आसन बिछा करके उसको पैर से, जैसे अगर वो टेढ़ा मेढ़ा बिछा है तो उसको पैर से सीधा करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप आसन को अपने हाथों से सुरक्षित स्थान पर रखें। मंत्र जब खत्म होने के बाद अपने आसन को आप प्रणाम करके उसको माथे से लगा करके कहीं साफ जगह पर रखें, अपने मंदिर में ही एक स्थान बना लें। दूसरा, पूजा पाठ वाले बच्चे जो भी सिद्धि साधना मार्ग में बढ़ रहे हैं, वो अपने मुख से कभी किसी को गलत शब्द ना बोलें। गाली गलौज नहीं करना है आपको। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और नॉनवेज आदि का प्रयोग नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवी देवता इससे रुष्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी देवी देवता ये नहीं चाहता कि आप किसी निर्जीव की हत्या करके उसका भक्षण करें, और ना ही देवी देवता इस चीज की बलि मांगते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आप इस चीज को अवॉइड करें। अगला टॉपिक क्या है, जैसे कि आप मंत्र जप करने के बाद में
आप तुरंत किसी को उठ करके गुस्से में कुछ बोलने लगते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तो ये विशेष ध्यान रखें, मंत्र जप के दौरान तुरंत उठने के बाद आप किसी को अपने मुख से कोई गलत विचार ना बोलें। ना किसी के लिए आप अपने मन में गलत विचार धारणा लेकर के आएँ। अक्सर लोगों का मन जो भटकता है ना, वो गलत विचार धारणाओं के कारण भटकता है। तो पूजा पाठ के दौरान या फिर पूजा पाठ आप कर चुके हैं और आप साधना मार्ग में हैं, तो अपने मन में किसी के प्रति कोई छल, कपट, लोभ, लालच, मोह, माया ना रखें। किसी के प्रति आपके मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। ये भी एक कारण होता है आपकी पूजा पाठ जो सफल नहीं होती है उसका, क्योंकि आपके अंदर ये मलिनताएँ आ रही हैं और जहाँ मलिनता होती है वहाँ देवी-देवता निवास नहीं करते हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आपके ऊपर कोई बार-बार तंत्र कर रहा है, नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, तो उसके पश्चात आप गलत करने वालों को उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं, तो वो नहीं बोलना। आपको सिर्फ़ अपने देवी-देवता से बोलना है कि जो भी हमारे साथ जो भी कर रहा है, अभी उसके लिए आप ही हैं। हम तो आपको जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। हमारे इस मंत्र की ऊर्जा आपके लिए समर्पित है। आप इससे हमारे जीवन में चल रही नकारात्मकता, हमारे जीवन में चल रहे तंत्र-मंत्र को दूर करिए। हम पर अपनी छत्र छाया और कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस प्रकार से आपको अपने देवी-देवताओं से बातचीत करनी है। दूसरा, जो आपका पूजा घर होता है, चाहे वो मंदिर है या आपका किसी रूम में आपका मंदिर है, तो वो एक प्रकार से मंदिर ही हो जाता है। तो वहाँ पर आप विशेषकर साफ-सफाई का, झूठ-सच का विशेषकर ध्यान रखिए। उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ आपका पूजा घर है, वहाँ पर आपको झूठ-सच नहीं करना है। ना ही आपको वहाँ गंदगी फैलानी है। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिए। देवी-देवता साफ-सफाई वाली जगह पर स्नान करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि दीपावली पे लोगों के घर में साफ-सफाइयाँ होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विराजमान होता है। तो इसी प्रकार से पूजा घर में सभी देवी-देवताओं का आसन होता है, वहाँ पर वो विराजमान होते हैं, तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ देवी-देवता कैसे विराजमान होंगे? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान करना है। सबसे अलग और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपके लिए कि जो आपका आसन है, जो आपकी माला है, इसमें आपके मंत्र जप की ऊर्जा है। तो ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने किसी परिवार के सदस्य ने या किसी ने भी आपका आसन उठाया, माला उठाई और उससे जप करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करने देना है। आपको अपने आसन और माला किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इससे आपकी जो ऊर्जा है, ये इधर-उधर डिवाइड हो जाती है। तो आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए आपकी माला की विशेष आपको सुरक्षा रखनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान आप अपने शरीर को तो क्लीन करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने अंतरात्मा को भी क्लीन करिए। अंतरात्मा कैसे क्लीन होती है, वो आप सभी जानते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना करके आपको दे चुकी हूँ। तो अंतरात्मा को स्पष्ट रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि अगर आपकी अंतरात्मा स्पष्ट है, तो आप नाम जप एक बार कर लें, वो भी वहां तक पहुंचता है। लेकिन मन में किसी प्रकार का छल या कपट चल रहा है, तो आपकी वो पूजा पाठ सब व्यर्थ है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। लगातार मंत्र जप करते-करते भी आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, कोई अनुभव नहीं होते हैं और आपको विधान पर विधान पूजा पाठ में अड़चनें आती रहती हैं, तो वो सब कारण इसका भी होता है। अगली चीज़, जैसे आपकी पूजा पाठ में अक्सर विधान आता है, कोई ना कोई अड़चनें आ जाती हैं। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप साधना में बैठे हैं, तो अड़चनें आ रही हैं। उन अड़चनों को खत्म करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। आप सुरक्षा घेरा बना करके तब आप उस सुरक्षा घेरा में अपना मंत्र जाप, अपनी साधना करें। सुरक्षा घेरा विशेषकर मंत्र सिद्धि में और साधना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अब सुरक्षा घेरा कैसे लगाते हैं, वो भी मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, उसका वीडियो भी डला हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिए। यहाँ पर नॉर्मली मैं आपको समझा देती हूँ, यदि आपके पास में कोई गुरु मंत्र है और आपने उस गुरु मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, तो आप अपने हाथ में जल लेंगे और अपने उस गुरु मंत्र को 7 बार 11 बार बोल करके उस जल में फूंक मार करके उसका छींटे अपने चारों ओर मार देंगे। उससे आप सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं और कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा पाठ में, आपकी मंत्र साधना में विघ्न नहीं डालती है और संपूर्ण तरीके से आप अपनी पूजा पाठ को पूरा करते हैं। और जो आपके इष्ट के प्रति आप अपने मंत्र को समर्पित कर रहे हैं, वो आपके इष्ट के चरणों में ही जाता है, ना ही आपके पूजा पाठ का फल कोई चुरा सकता है। सुरक्षा घेरा में सबसे बड़ी चीज़ तो ये, इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। तो सुरक्षा घेरा महत्वपूर्ण चीज़ है। दैनिक पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसमें इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप मंत्र जप करते हैं या आप साधना में बैठे हुए हैं, तो आप सुरक्षा घेरा में बैठेंगे, तो आपकी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा सकता है। अगला मैं यहाँ पर आपको छोटा-सा एक और बता देती हूँ चीज़, कि जो आप सुरक्षा घेरे के लिए, मुझे कई बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी क्या सुरक्षा घेरा दिन की पूजा में कर सकते हैं या रात्रि में? तो जब आप रात्रि के समय कोई हवन कर रहे हैं या कोई साधना में बैठे हैं या कोई मंत्र सिद्ध करने बैठे हैं, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। अन्यथा आप दैनिक जीवन में जो अपनी सुबह की पूजा कर रहे हैं, उसमें आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सिद्धि, साधना और मंत्र सिद्धि में आप सुरक्षा घेरा लगाएँ।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हो पाई होगी और मैं आपके लिए कोई ना कोई सहायता ज़रूर कर पाई हूँ यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में माता काली का एक जयकारा लगा दीजिए। साथ ही अगर किसी को मुझसे पर्सनल डिस्कस करना है तो उसके लिए पीछे नंबर दिया हुआ है 9410414448। इस नंबर पर आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर पे चार्ज है, इसका चार्ज भी साथ में ऊपर दिया हुआ है। इतना चार्ज जमा करके आप मुझसे पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।